नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। किताब का नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड और इसे लिखा है मशहूर इतिहासकार युवाल नोआ हैरारी ने। ये किताब हमें इंसानों की कहानी सुनाती है, लेकिन वो कहानी नहीं जो आपने स्कूल की किताबों में पढ़ी होगी, बल्कि ये बताती है कि हम यानी होमो सेपियंस कैसे एक मामूली सी प्रजाति से बढ़कर इस धरती के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली जीव बन गए। सोचिए, कभी हम जंगलों में शिकार करने वाले, जानवरों से डरने वाले और छोटी-छोटी टोलियों में रहने वाले लोग थे, लेकिन आज हम चाँद पर पहुँच चुके हैं, इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ चुके हैं और धरती के लगभग हर कोने पर राज कर रहे हैं। सवाल है, ये सब कैसे हुआ? यही रहस्य खोलती है किताब सेपियंस। करीब 70,000 साल पहले इंसानों के साथ कुछ अद्भुत हुआ। इस बदलाव को कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोच और समझ की क्रांति। इससे पहले इंसान और बाकी जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं था। हम बस शिकार करते, फल तोड़ते और किसी तरह जिंदा रहते थे। लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद इंसानों ने भाषा और कल्पना की शक्ति खोज ली। भाषा ने हमें एक दूसरे से गहराई से जुड़ने का मौका दिया और कल्पना ने हमें ऐसी चीजों पर विश्वास करना सिखाया जो असल में दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 बंदरों को एक केले के लिए लड़ाते हैं तो वो आपस में लड़ पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 10 इंसानों को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दें और कहें कि ये झंडा हमारा देश है, तो वो सब मिलकर साथ खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसान ने कहानियों पर विश्वास करना सीख लिया। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का मतलब था इंसान अब सिर्फ हकीकत पर नहीं, बल्कि कल्पित सच पर भी विश्वास कर सकता था। जैसे भगवान की कहानियां, जाति और समाज की परंपराएं, पैसा जो असल में कागज है, लेकिन हम सब मानते हैं कि इसका मूल्य है। कंपनियां और राष्ट्र, ये सब असल में हमारे दिमाग की बनाई हुई अवधारणाएं हैं। यही शक्ति इंसान को बाकी जानवरों से अलग बनाती है। हम हजारों, लाखों अजनबियों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब एक जैसी कहानी पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि इंसान बड़े समाज, धर्म और साम्राज्य बना पाया। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से पहले इंसान छोटे-छोटे समूहों में रहते थे, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 150 लोग होते थे। लेकिन जब भाषा और कहानी आई, तब इंसान हजारों, लाखों लोगों को जोड़ने लगा। यही शुरुआत थी सभ्यता की। उदाहरण से समझिए। सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये जमीन मेरी है, तो जानवर इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंसान कहे और बाकी सब इसे मान लें, तो एक नया नियम, एक नई सच्चाई पैदा हो जाएगी। यही चीज हमें शेर या हाथी से भी ताकतवर बनाती है। शेर के पास ताकत है, लेकिन हमारे पास विश्वास और कहानियां हैं। दोस्तों, ये था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, वो पहला बड़ा मोड़ जिसने इंसान की तकदीर बदल दी। यहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई, छोटे समूहों से लेकर विशाल साम्राज्यों तक। अब कहानी का अगला बड़ा मोड़ आता है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, यानी कृषि क्रांति। करीब 12,000 साल पहले इंसानों ने एक बड़ा कदम उठाया। उससे पहले हम हंटर गैदरर थे, यानी शिकार करके और पेड़ पौधों से फल फूल इकट्ठा करके जीते थे। हम जंगलों और मैदानों में घूमते थे, आज इधर कल उधर। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने देखा कि अगर वो पौधों को बोए, जानवरों को पाले, तो खाना उसके पास स्थायी रूप से रह सकता है। यहीं से शुरू हुई खेती। क्या ये वाकई प्रगति थी? पहली नजर में लगता है कि हाँ, खेती इंसानों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन युवल नोआ हैरारी कहते हैं, ये वास्तव में इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। क्योंकि शिकार करने वाले इंसान ज्यादा फिट और स्वस्थ थे। उनका खाना विविध था, फल, मछली, मांस, जड़ें, बीज, सब कुछ। वे छोटे समूहों में रहते थे, इसीलिए बीमारियां कम फैलती थी। लेकिन खेती करने पर इंसान का खान पान सीमित हो गया। बस गेहूं, चावल और कुछ अनाज। ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, खेत जोतना, पानी देना, फसल काटना। भीड़ भाव वाले गांव और शहर बने, जिससे बीमारियां फैली। गेहूं ने इंसान को पालतू बना लिया। यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। हम सोचते हैं कि इंसान ने गेहूं को पाल लिया, लेकिन हकीकत उल्टी है। गेहूं ने इंसान को पालतू बना लिया। सोचिए, 10,000 साल पहले गेहूं एक जंगली पौधा था, लेकिन इंसान ने
उसे इतना बढ़ावा दिया कि आज पूरी दुनिया में हर जगह गेहूं उगता है। गेहूं की वजह से इंसान को गांव बसाने पड़े, खेतों में झुककर काम करना पड़ा और अपनी जिंदगी उस पर निर्भर करनी पड़ी। यानी असली मालिक गेहूं बन गया और इंसान उसका नौकर। खेती से इंसान एक जगह टिक गया, उसने गांव बनाए और धीरे धीरे ये गांव बड़े होकर शहर बने। यहीं से शुरुआत हुई निजी संपत्ति की सोच, परिवार और वंश परंपरा, अमीरी और गरीबी का फर्क। अब इंसान कहने लगा ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरे हैं, और इस सोच ने झगड़े, युद्ध और असमानता को जन्म दिया। युवाल नोआ हरारी कहते हैं, हमने गेहूं उगाना शुरू नहीं किया, बल्कि गेहूं ने हमें उगाना शुरू किया। क्योंकि शिकार करने वाले इंसान दिन का कुछ ही समय काम करते थे और बाकी वक्त आराम, गाना बजाना, परिवार और खोज में बिताते थे। लेकिन किसान सूरज उगने से लेकर डूबने तक खेतों में पसीना बहाते थे। यानी तकनीकी रूप से इंसान आगे बढ़ा, लेकिन असल में उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई। खेती से जब इंसान स्थायी गांव में रहने लगा, तो उसे कई कहानियों की जरूरत हुई। फसल अच्छी क्यों हुई? बारिश क्यों नहीं हुई? बिजली क्यों गिरी? बीमारी क्यों फैली? इन सवालों ने धर्म और देवताओं की कल्पना को जन्म दिया। लोग मानने लगे कि कोई ऊपर वाला है जो सब कंट्रोल कर रहा है। इस विश्वास ने लोगों को और बड़े समूहों में जोड़ दिया। अब गांव केवल जमीन से नहीं, बल्कि एक साझा आस्था से भी बंधे थे। कृषि क्रांति ने इंसान को शिकार से खेती तक, छोटे समूहों से गांव तक और गांव से समाज तक पहुंचाया। लेकिन इसके साथ ही आई बीमारियां, युद्ध, असमानता और कठिन परिश्रम। यहीं से शुरू हुई सभ्यता की असली कहानी। यहाँ इंसान प्रकृति से जूझने लगा और समाज को बनाने लगा। दोस्तों, हमने अब तक देखा कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें सोचने और कल्पना करने की ताकत दी और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने हमें शिकार से खेती तक पहुंचाया। लेकिन अब आता है तीसरा बड़ा बदलाव, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानवता का एकीकरण। इतिहास में जब जब इंसान बड़ी संख्या में संगठित हुआ, तो उसके पीछे कोई ना कोई साझा विश्वास था। ये साझा विश्वास कभी धर्म था, कभी पैसा, कभी साम्राज्य। इन्हीं ने अलग अलग जगहों के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। कृषि क्रांति के बाद इंसान ने देवताओं और धार्मिक कथाओं की कल्पना की। लोग मानने लगे कि कोई ऊपर वाला है जो फसल, बारिश और किस्मत कंट्रोल करता है। धर्म ने लोगों को एक साझी आस्था में बांध दिया। इससे गांव, शहर और समाज संगठित हुए। इंसान ने अच्छे बुरे, सही गलत की परिभाषाएं तय की। धर्म की ताकत यही है कि ये अनगिनत अजनबियों को भी एक परिवार जैसा जोड़ देता है। सोचिए, अगर आपको किसी अजनबी से व्यापार करना हो, तो आप उस पर कैसे भरोसा करेंगे? यह काम आया पैसा। पैसा असल में तो कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का है, लेकिन इसकी असली ताकत यह है कि हर इंसान इस कहानी पर विश्वास करता है। पैसा इंसान का सबसे ईमानदार सिस्टम है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता। चाहे आप दिल्ली में हो या न्यूयॉर्क में, पैसे की वैल्यू सब मानते हैं। यही वजह है कि व्यापार ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। इतिहास में कई साम्राज्य बने, रोमन, मिस्र, चीनी, मुगल। साम्राज्य का नियम यही था, जितना बड़ा उतना ताकतवर। साम्राज्य ने लोगों को एक ही प्रशासन, एक ही कानून और एक ही संस्कृति में जोड़ दिया। भले ही ये कई बार हिंसा और युद्ध से हुआ, लेकिन इसने इंसानों को साझा पहचान दी। भाषाएं फैली, कला और विज्ञान फैला, संस्कृतियों का मेल हुआ। हैरारी कहते हैं कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि साझा विश्वास में है। धर्म ने हमें आस्था दी, पैसे ने हमें व्यापार दिया, साम्राज्यों ने हमें कानून और व्यवस्था दी। इन सब ने मिलकर पूरी मानवता को जोड़ा। आज अगर आप भारत के एक कोने में हैं और जापान से कुछ मंगवाते हैं, तो ये संभव है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब पैसे और कानून जैसी कल्पित कहानियों पर विश्वास करते हैं। अगर इंसान में ये साझा विश्वास ना होता, तो कभी वैश्विक व्यापार, इंटरनेट या अंतरराष्ट्रीय रिश्ते नहीं बनते। अब हम पहुंचते हैं 500 साल पहले, जब दुनिया में सबसे बड़ा मोड़ आया। इसे कहते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी विज्ञान की क्रांति। 15वीं और 16वीं सदी में
इंसानों ने एक नई चीज को अपनाया, अज्ञान स्वीकार करना। पहले इंसान सोचता था कि उसे सब पता है, धर्म ग्रंथों और परंपराओं में हर सवाल का जवाब है। लेकिन विज्ञान ने सिखाया, हमें सब नहीं पता, हमें सवाल पूछने हैं, खोज करनी है। यही सोच आधुनिक विज्ञान की नींव बनी। इंसानों ने प्रयोग करने शुरू किए, पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी। वैज्ञानिक क्रांति के दौरान इंसानों ने खोजें शुरू की, नई दवाइयां बनी, भौगोलिक खोजें हुई, यूरोप से लोग अमेरिका और एशिया तक पहुंचे, मशीनें और तकनीक विकसित हुई। सबसे बड़ी खोज थी, ज्ञान ही ताकत है। विज्ञान अकेले आगे नहीं बढ़ा, इसके साथ जुड़ा पूंजीवाद। जब व्यापारियों ने देखा कि खोजों से पैसा कमाया जा सकता है, तो उन्होंने विज्ञान को फंड दिया। और जब विज्ञान ने नई मशीनें और जहाज बनाए, तो व्यापार और बढ़ गया। ये साइंस प्लस कैपिटलिज्म का मेल ही था जिसने इंसान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 17वीं से 19वीं सदी में विज्ञान ने जन्म दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। मशीनें बनी, फैक्ट्रियां खड़ी हुई, ट्रेन, इंजन, बिजली और टेलीफोन आए। इंसान की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गई। अब दुनिया गांव से शहरों की ओर बढ़ी। नौकरियां, बाजार और आधुनिक जीवन शुरू हुआ। वैज्ञानिक खोजों ने यूरोप को ताकतवर बना दिया। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका पर कब्जा किया। यही उपनिवेशवाद था। यहाँ विज्ञान और साम्राज्य ने मिलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज जो इंटरनेट, मोबाइल, एआई और स्पेस मिशन हम देखते हैं, उसकी जड़ें उसी साइंटिफिक रेवोल्यूशन में हैं। इंसान अब जीन एडिटिंग कर सकता है, मंगल ग्रह तक पहुंचने का सपना देख रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी नई ताकत बन रही है। हेरारी कहते हैं, अब इंसान केवल जानवर नहीं रहा, हम होमो सेपियंस से होमो ड्यूस बनने की ओर बढ़ रहे हैं, यानी भगवान जैसे इंसान जो जीवन और मृत्यु को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही खतरों का भी डर है। क्या तकनीक इंसान को गुलाम बना देगी? क्या मशीनें इंसान से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी? क्या इंसान अपनी ही बनाई हुई शक्तियों से खुद को नष्ट कर देगा? सेपियंस हमें यह समझाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना और सहयोग की क्षमता है। हम कहानियों पर विश्वास करते हैं और उसी से सभ्यता बनाते हैं। हमने धर्म, पैसे, साम्राज्य और विज्ञान की कहानियां गढ़ी हैं और इन्हीं कहानियों ने हमें शेर से ताकतवर और धरती का मालिक बना दिया। लेकिन असली सवाल ये है, हम इस ताकत का इस्तेमाल किस दिशा में करेंगे? क्या हम इंसानियत को और आगे ले जाएंगे या खुद को नष्ट कर देंगे? दोस्तों, सेपियंस सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, ये हमारी पहचान और भविष्य की किताब है। ये हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं और ये भी पूछती है हम आगे कहाँ जा रहे हैं। धन्यवाद।